गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का जो पद है जिसकी व्यवस्था की गई है और उपराष्ट्रपति जो है उसका चुनाव किस तरह से होता है, उसकी चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। मतलब जिस तरह से हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई, उसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में 63 में भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति की पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। संयुक्त बैठक मतलब लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक में इसका निर्वाचन होता है। मतलब उपराष्ट्रपति जो होता है वो भी निर्वाचित होता है और यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी तरह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और जो बैलेट इलेक्शन होता है उसके तहत जो उपराष्ट्रपति जो है उसका भी चुनाव किया जाता है। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति एक निर्वाचित होता है, उसका निर्वाचन होता है, संसद के दोनों सदन जो होते हैं उसको मिलकर निर्वाचित करते हैं और उसके चुनाव की प्रक्रिया कौन सी है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस पद के उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की क्या विशेषता होनी चाहिए उसकी। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और तीसरी उसमें वे सभी योग्यता होनी चाहिए जो एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। जैसे लोकसभा हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो राष्ट्रपति में भी भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उसमें वो सारी योग्यता होनी चाहिए थी जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी जरूरी है। उसी तरह से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो विशेषता चाहिए, जो योग्यता चाहिए वो उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। तो अब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हालांकि उम्र 30 वर्ष है, लेकिन यहाँ उम्र थोड़ी सी चेंज है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य की बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो हमने किया था पहले कि वो किसी तरह से दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। तो पहली योग्यता वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और तीसरी उसमें वे सभी योग्यता होनी चाहिए जो एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। जैसे लोकसभा हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो राष्ट्रपति में भी भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और उसमें वो सारी योग्यता होनी चाहिए थी जो एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए होनी जरूरी है। उसी तरह से राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो विशेषता चाहिए, जो योग्यता चाहिए वो उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए। तो अब राज्यसभा सदस्य बनने के लिए हालांकि उम्र 30 वर्ष है, लेकिन यहाँ उम्र थोड़ी सी चेंज है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य की बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो हमने किया था पहले कि वो किसी तरह से दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पदच्युति, यानी क्या उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, उसकी अवधि कितनी होती है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर वो चाहे तो इस 5 वर्ष से पूर्व भी त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर देकर वह इस पद से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अतः उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पदच्युत भी किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व दी जानी आवश्यक है। मतलब क्या कि उपराष्ट्रपति का पद जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। क्या वह उससे पूर्व त्याग पत्र दे सकता है? जी हाँ, उससे पूर्व अगर वह त्याग पत्र देना चाहे तो अब त्याग पत्र किसको देगा? भारत का उपराष्ट्रपति अगर अब समय से पूर्व त्याग पत्र देना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति के नाम एक त्याग पत्र लिखकर अपने पद से मुक्ति ले सकते हैं। अब क्या हम उस उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं? जी हाँ, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके लिए हमें बहुमत की आवश्यकता होगी, एक प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। अब प्रस्ताव कहाँ पास करना पड़ेगा? जिसको हमने कहा था राष्ट्रपति के टाइम पे कि महाभियोग लागू कर सकते हैं, उसको चाहे लोकसभा में करो या राज्यसभा में करो, पहले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है।
भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस वजह से अगर हम उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसको राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मार्क माय वर्ड कि भाई भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस वजह से उपराष्ट्रपति के खिलाफ अगर हम कोई प्रस्ताव लाना जा रहे हैं तो वह सिर्फ राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन ये है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा कोई प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 14 दिन पूर्व उसको उसकी सूचना देना आवश्यक है। मतलब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्यसभा में। राज्यसभा में क्यों? क्योंकि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, लेकिन 14 दिन पूर्व उसकी सूचना देना जरूरी है। जब राज्यसभा के कुल बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव पास कर लिया जाता है तो फिर लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया जाता है, और जब लोकसभा भी उस प्रस्ताव को बहुमत से प्राप्त पास कर दे तो फिर उपराष्ट्रपति को उसका पद छोड़ना पड़ता है। आगे है राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहले भी हमने कहा था कि उपराष्ट्रपति जो होता है, भारत का जो उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे लोकसभा के अंदर कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसको वहां चुना जाता है, जो लोकसभा से जो सदस्य चुनकर आते हैं उनमें से किसी एक को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। उस तरह से वो लोकसभा का एक हेड होता है। उसी तरह से राज्यसभा जो होती है उसमें एक सभापति होता है जो कि फिक्स है, उसका चुनाव करने की जरूरत नहीं है। जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चूंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है इसलिए उसे मतदान का अधिकार नहीं है। भाई राज्यसभा का सदस्य नहीं होता वो, उपराष्ट्रपति भले राज्यसभा का पदेन सभापति होता है लेकिन वो राज्यसभा सदस्य नहीं होता है, क्योंकि वो तो क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति। और हमारे संविधान में इस बात को मेंशन किया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, इसलिए उसको मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हुए तो उस समय वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। उपराष्ट्रपति का यह सबसे प्रमुख कार्य। मतलब जैसे राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पास होता है या पारित होता है तो उस समय पक्ष और विपक्ष के दोनों मत बराबर होते हैं, तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। उसके लिए वो स्वतंत्र है, चाहे तो वह पक्ष की तरफ भी दे सकता है और चाहे तो विपक्ष की तरफ दे सकता है। अगला है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना। मान लीजिए कि राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित है तो उस समय उपराष्ट्रपति उसकी क्या कार्य करता है? उपराष्ट्रपति निम्न चार परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालता है। मतलब किन कंडीशनों में उपराष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रपति का कार्य करता है? जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, उस समय हम तुरंत तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करवा सकते, इस वजह से राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। दूसरा है राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर, राष्ट्रपति ने किसी कारणवश त्याग पत्र दे दिया है तो उस वक्त भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा। महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया और वो महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो अपनी पोस्ट से हट जाएगा। उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालेगा। अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता कि जैसे रोग या विदेश यात्रा, मान लीजिए कि राष्ट्रपति साहब जो है वो बीमार हो गए या विदेश गए हैं या और किसी कारणवश वो अस्वस्थ हैं, कार्य करने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के सारे काम जो है वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। इस तरह से हमारा उपराष्ट्रपति आज समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, भारत का प्रधानमंत्री और उसके कार्य और उसके अधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।